Hello students, today we were doing exercise 4.6। तो आपको ये वर्कशीट दी गई थी, आपने अपने आप करनी थी। तो आज देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डैश टाइम द रेडियस ऑफ सर्कल। जो डायमीटर है एक सर्कल का, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का कितना टाइम्स होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, जो सर्कल की रेडियस होती है, रेडियस का 2 टाइम, दुगनी जो रेडियस हो जाती है वो हमारी डायमीटर हो जाती है। जो एक सर्कल के बीच में ऐसे हम सेंटर से एक रेडियस लेते हैं, अगर रेडियस पूरी लाइन नहीं हम बना दें तो वो हमारा एक डायमीटर हो जाता है। तो ये दुगनी हो जाती है, रेडियस दोगुनी हो जाती है, 1 और 2 टाइम्स। तो ये 2 टाइम्स होती है रेडियस। द प्लूरल ऑफ ए रेडियस इज रेडी। रेडियस का प्लूरल जो रेडियस है, जो एक रेडियस होगी तो हम उसे रेडियस बोलेंगे, अगर ज़्यादा रेडियस होती है तो उसे रेडी बोलते हैं। ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम डैश। जो सर्कल के पॉइंट्स होते हैं वो सेंटर किससे इक्वल डिस्टेंस होता है, उनका सेंटर से। जो सभी पॉइंट्स होते हैं सर्कल पे उनका इक्वल डिस्टेंस होता है सेंटर से। ए रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। रीजन होता है एक जगह हमारी, इंटीरियर सर्कल के अंदर एक जो हमारा स्पेस होता है, बाय एन आर्क और वन साइड, एन आर्क ऑन वन साइड। एक जो आर्क हो गई, आर्क आपको पता है कौन सी होती है, जो हम ऐसे आर्क बनाते हैं, और वन साइड एंड रेडियस ऑन अदर 2 साइड्स। 2 साइड्स की रेडियस, जैसे ये सेंटर है, सर्कल है, सर्कल की ये हमारी आर्क होगी, इसका एक यहाँ से रेडियस और एक ये रेडियस। 2 रेडियस और 1 आर्क हमारी क्या बनाती है, एक सेक्टर। जैसे कि आपने वीडियो में पढ़ा था, 2 रेडियस और 1 जो आर्क होती है वो एक सेक्टर बनाती है। डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड सर्कल इन डैश इक्वल पार्ट्स। जो डायमीटर होता है, जैसे हमने ये डायमीटर बनाया था रेडियस का, 2 टाइम्स रेडियस जो है हमारी, डायमीटर सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल 2 पार्ट्स में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। डायमीटर इज ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू डैश टाइम ऑफ रेडियस। तो कितना होता है रेडियस का, 2 टाइम्स होता है, 2 गुना होता है। द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल इज इट्स डैश। तो देखिए डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल, जो सर्कल का पूरा एरिया जो होता है हमारा, ये वाला, ये पूरा जो एरिया होगा यहाँ से, तो इसको हम पूरे जो एरिया को बोलते हैं अराउंड द सर्कल, सर्कल के चारों ओर के एरिया को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो इसका आंसर होगा सरकमफ्रेंस सी। ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल। एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। देखिए जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, इसके सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हमने लिए, इसको कनेक्ट करती है एक लाइन। जो ये लाइन कनेक्ट करती है सर्कल्स को, ये होती है हमारी कॉर्ड, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। आपने वीडियो में पढ़ा होगा, आप वीडियो दोबारा से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल इनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क। जो हमारा रीजन होता है, जो जगह हमारी, जो एरिया हमारा कवर होएगा इंटीरियर, मतलब सर्कल के अंदर जो एरिया हमारा कवर होता है, किससे, ए कॉर्ड और एन आर्क। ए कॉर्ड, अब देखिए जैसे ये कॉर्ड है हमारी और ये हमारी आर्क है। आर्क और कॉर्ड से जो सर्कल, जो रीजन बनता है, जो एरिया बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। जैसे ये एरिया आर्क और 2 रेडियस से बनता है वो हमारा सेक्टर होता है, और जो आर्क और लाइन सेगमेंट हमारे कॉर्ड से बनता है उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा सेगमेंट ए डैश इज हाफ ऑफ ए सर्कल। सर्कल का हाफ क्या होता है, सेमी सर्कल। सर्कल का हाफ, जैसे ये सर्कल है, सर्कल का हाफ, ये हमने हाफ कर दिया तो ये हाफ को बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल। तो ये ट्रू फॉल्स है। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज हाफ ऑफ द रेडियस। जो डायमीटर होता है सर्कल का वो रेडियस का हाफ होता है। रॉन्ग है ये, क्यों, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, 2 टाइम्स होता है। ऑल द कॉर्ड्स फॉर्म ऑन ए सर्कल हैव सेम लेंथ। जो कॉर्ड्स होती हैं सर्कल की वो सेम लेंथ की होती हैं। रॉन्ग है ये, क्यों, क्योंकि कॉर्ड तो कहीं पर भी हो सकती है। जैसे ये कॉर्ड थी, हम यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो ऐसे भी तो कॉर्ड बना सकते हैं। जो सेंटर से नहीं होके जाती वो हमारी कॉर्ड होती है। ठीक है, तो कॉर्ड की लेंथ तो कुछ भी हो सकती है। ए सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। जो सर्कल होता है वो सिंपल क्लोज्ड है, ये पूरा बंद है एक शेप,
तो ये क्लोज्ड कर्व होगी ट्रू। एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस लाइज ऑन द सर्कल, जो एंड पॉइंट होता है एंड पॉइंट होता है जो रेडियस का, हमने ये ली सर्कल के सेंटर से हमने ये जो रेडियस बनाई हमने, तो एंड पॉइंट जो होता है सर्कल का लाइज ऑन सर्कल, तो सर्कल पर लाई करता है, तो ये आएगा हमारा ट्रू, इट्स ट्रू। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑन द सर्कल, जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की, तो ये है ट्रू। तो ओके स्टूडेंट, ये तो थी आपकी जो पहले वर्कशीट दी गई थी। अब आपने एक्सरसाइज भी इससे अकॉर्डिंग करनी है। तो देखिए आज हम फर्स्ट सम करते हैं इसका ओनली। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, अब इसमें फिगर दे रखी है, हमें ये इसमें आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो सर्कल है सेंटर का वो क्या है, देखिए इसमें सर्कल का सेंटर कौन सा है, ओ, तो हमारा आंसर होगा ओ। बी हमारा पूछा गया है ए डायमीटर, अब डायमीटर हमारा होता है सेंटर से, जो हमारी पूरी जो रेडियस होती है 2 टाइम सेंटर से होकर जो जाती है, जो सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो हमारा डायमीटर हो गया सी ए, या ए सी बोलेंगे हम इसे। सी इज़ अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट आपको पता है एक्सटीरियर होता है बाहर का पॉइंट, तो बाहर कौन है हमारा एफ। डी इज ए सेक्टर, सेक्टर क्या था हमारे अब देखिए ध्यान से सेक्टर, अब देखिए सेक्टर क्या था, एक कोड होती है और 2 रेडियस। अब देखिए 2 रेडियस ये ले सकते हैं हम रेडियस, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस, और हमने ये ले ली आर्क, कोड नहीं सॉरी आर्क, और ये हमारा 2 रेडियस, तो ये हमारा हो गया एक सेक्टर ए ओ बी, ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक्टर। नेक्स्ट है 3 रेडी मीन्स 3 रेडियस, रेडियस कौन कौन सी है, जो सेंटर से होके जाती है सर्कल पर, रेडियस कौन सी, ओ बी ओ ए और ओ सी, ओ बी ओ ए और ओ सी, ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट होती है, तो हम इसमें साइन लगाएंगे लाइन सेगमेंट का। फिर उसने पूछा ये कोड क्या होती है, जो सर्कल पर किसी भी 2 पॉइंट्स को हम जब लाइन सेगमेंट बना देते हैं, 2 पॉइंट्स हो बट वो सेंटर से होकर नहीं जाते, जो सर्कल पे किसी भी जगह पे 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे ये हो गए, सेंटर से होके ना जाएं, तो वो होती है हमारी कोड। तो कोड कौन सी है हमारी, डी ई, तो ई डी या डी ई को हम लाइन सेगमेंट का साइन देंगे। ए पॉइंट इन द इंटीरियर, इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है अब, जी, तो होगा पॉइंट जी। ए सेगमेंट, अब सेगमेंट कौन सा है, सेगमेंट तो अब देखिए सारे ही होते हैं, लाइन सेगमेंट ये वाला है हमारा ई डी, ठीक है। लाइन सेगमेंट कौन सी होती है, सेंटर से होके जा रही है, वो तो हमारा हमारी रेडियस होगी, पर लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल से किसी भी सर्कल के पॉइंट्स को हम जब कनेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारा सेगमेंट होता है। सेगमेंट इज जो हमारा कोड होती है और हमारी आर्क, उसको मिलाकर जब हम बनाते हैं। अब देखिए ये हमारी कोड थी और ये हमारी आर्क बन रही है, तो ये हमारा जो रीजन है, ये हमारा जो एरिया बना है, ये हमारा सेगमेंट होगा, तो ई डी इज़ अ सेगमेंट, तो ई डी हमारा एक सेगमेंट हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो आपने ये अच्छे से वर्कशीट कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।